औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज बड़े लंबे अरसे के बाद अपने फेसबुक के दोस्तों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। एक तवील अरसे के बाद आखिरकार एक माह का तवील लॉन्ग मार्च करने के बाद आखिरकार कल इमरान खान नियाजी साहिब ने अपने लॉन्ग मार्च का रावलपिंडी में इख्तिताम किया और रावलपिंडी में अपने इख्तिताम के दौरान आपने अपनी कमाल क़यादत का इजहार करते हुए लॉन्ग मार्च को इस बुनियाद पर ख़त्म किया कि हम सूबाई असम्बलियों से निकलने के लिए पार्लिमानी अपनी जो कमेटियां हैं उनसे मुशावरत करेंगे। क़यादत हमेशा वो होती है कि जब वो फैसला कर ले तो उसके कारकुन या उसके फॉलोअर्स उसकी आवाज़ पर उसी वक्त लब्बैक कहते हैं। दूसरा इशारा खान साहब ने यह दिया कि हम इस निज़ाम से और इस सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि खान साहब इस सिस्टम से ना तो बाहर निकलेंगे और ना निकलना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब फ़कत और फ़कत नया इलेक्शन चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए नया इलेक्शन हो ताकि उनको दोबारा से इक़्तिदार करने का मौका मिल सके। खान साहब ने 4 साल अपने दौरे इक़्तिदार में जितने भी काम किए वो पाकिस्तानी कौम के सामने हैं कि उन्होंने जो वादे किए उनमें से कितने अपने वादों को इफ़ा किया। कल खान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जिस पे मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, नैब किसी ताकतवर के ज़ेर तसल्लुत थी, मैं चाहते हुए भी जो है वो मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सका। खान साहब, अगर आपको याद हो तो आज से 14 साल पहले हमने इस मर्ज की तशखीस की थी। दोस्तान ज़िक्र, लीडर वो होता है जो पहले ये तयन करता है कि खराबी कहां पर है, मर्ज क्या है, फिर वो इस बात का मुशाहिदा करता है कि ये मर्ज कैसे फैल रहा है, इसका तदारक कैसे किया जा सकता है, फिर वो इसका इलाज तजवीज़ करता है कि कब दवाई देनी है और कैसे मरीज को सेहतयाब करना है। 14 साल पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान के निज़ाम का मर्ज जो है वो खान साहब, अगर आपको याद हो तो आपके सामने रखा था मुख्तलिफ मुलाकातों में कि खान साहब आपको ये सिस्टम किसी सूरत में चलने नहीं देगा। इस सिस्टम के अंदर ये गुंजाइश ही मौजूद नहीं कि ये सिस्टम आपको तब्दीली की तरफ लेके जा सके, इनकिलाब की तरफ लेके जा सके। लेकिन आपने कहा कि हम सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। आपने कौम के कीमती 14 साल जाया किए और 14 साल बाद आप इस नतीजे पे माशाल्लाह पहुंच रहे हैं कि मुझे इस सिस्टम ने चलने नहीं दिया, और अभी भी आप इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे ठुकरा नहीं रहे। आपका ये कल जो आपने अपना पत्ता फेंका है और जो सरप्राइज़ दिया है वो ये है कि हम अपनी सूबाई पार्लिमानी कमेटियों से मुशावरत करेंगे कि हमने कब और कैसे असम्बलियों से निकलना है। तो खान साहब, आप अगेन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ के मुखलिस कारकुनान, मेरी आपकी खिदमत में भी बसत अदब एहतराम गुजारिश है, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप बड़े मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ, लेकिन अंधी तकलीद ने आपसे, आपके अंदर से सोचने समझने की सलाहियत को शायद ख़त्म कर दिया है कि आप ये समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर ये गुंजाइश ही मौजूद नहीं। बड़ी खूबसूरत हसन निसार गुफ्तगू करते हुए एक मिसाल देता है। वो कहता है कि भाई पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि अगर आप कीमे की मशीन में सूअर का गोश्त डालेंगे तो बकरे का गोश्त कीमा की सूरत में बाहर नहीं निकलेगा, सूअर का गोश्त डालेंगे तो सूअर ही बाहर निकलेगा। इस निज़ाम के अंदर जब एक
कातल, एक गुंडा, एक जागीरदार, एक सरमायादार, एक रस्सागीर अरबों करोड़ों रुपए लगाकर असेंबली में पहुंचता है और कोई बाकिरदार, बाज ज़मीर, गैरतमंद, मुल्को कौम के साथ मुखलस, बासलाहियत बंदा इतने पैसे लगाकर गरीब बंदा जब इस पार्लिमानी सिस्टम में इंटर ही नहीं हो सकता, तो कैसे मुमकिन है कि आप इन करप्ट टोलों के साथ, यानी कि माजरत के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि आपने आज से गालबन 8 साल पहले, 9 साल पहले जब गुजरात में एक जलसा किया था तो आपने कहा था कि गुजरात बड़ा बबागे दोहल आपने ऐलान किया कि गुजरात में गुफ्तगू करते हुए कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू फलां शख्स है, और फिर आपने उसी डाकू को बकौल आपके उसी डाकू को पंजाब का वज़ीर आला बना के आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान में और पंजाब में तब्दीली ले आएंगे, आप इनकलाब ले आएंगे। आपके पास जितने भी घोड़े हैं, अगर आपने इस सिस्टम से बगावत का ऐलान कर दिया तो आपके कारकुन तो आपके साथ होंगे, लेकिन यह कन्फर्म है कि आपके वो घोड़े जो जिन्हें विनिंग हॉर्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ जमातों से निकल के आए हुए हैं, जो आज आपके साथ तब्दीली और पाकिस्तान में इनकलाब की बातें करते हैं, वो जेलम वाले एक हैं साहिब जो कभी काफ लीग के गुन गाया करते थे, फिर वो पीपल्स पार्टी के गुन गाया करते थे, उससे पहले पता नहीं उनके आबाओ अजदाद किस किस के गुन गाते रहे हैं, और आज वो आपके साथ हैं। आप ये ऐलान करके देखें कि आपने इस पार्लिमानी सियासत से बगावत का ऐलान करने और निज़ाम की तब्दीली की बात करनी है, फिर पता चलेगा कि आपके साथ कितने मुखलस कायदीन रह जाते हैं। कारकुन तो यकीनन आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ मुखलस भी हैं। सो दोस्तान वकार, कहने का मकसद ये था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आज से बहुत अरसा पहले, 14 साल नहीं बल्कि 1989 में जब पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी थी, उसी वक्त इस सिस्टम को ललकारा था और इस सिस्टम की जो कमियां हैं, जो कजियां हैं, जो इस सिस्टम के अंदर नक्स मौजूद हैं, उनको वाजे किया था और कहा था कि हम सियासत को कभी पेशा नहीं बनाएंगे कि इलेक्शन दर इलेक्शन और जो अपना इलेक्टिबल्स को की बुनियाद पे जो सियासत होती है वो हम नहीं करेंगे। अगर ये हमारी मंजिल पाकिस्तान में इनकलाब या तब्दीली की है, अगर ये सिस्टम हमें उस मंजिल की तरफ लेके जाता हुआ नजर आए तो ओके, बसूरत दिगर हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, और हमने वो पुरअमन रास्ता इख्तियार किया हुआ है। हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। खान साहब, आपने 14 साल पहले जब आपको एक धरने पे कॉल दी थी, उस वक्त भी अगर आप तशरीफ़ ले आते तो शायद इन चीज़ों से बच जाते। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान और पाकिस्तान में मुखलस लोग जितने भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। उनसे गुजारिश है कि वो अपनी आँखें खुली रखें और पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली के लिए आएँ, उस क़यादत की तरफ आएँ, उस प्लेटफार्म की तरफ जो प्लेटफार्म आपको वक्त से पहले, एक विजनरी क़यादत जो वक्त से पहले आपको आगाह करती है कि मसाइल का हल क्या है। और वो क़यादत डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर कोई मौजूद है, वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बेहतरीन मुतबादल के तौर पर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे आपसे फेसबुक पर मुलाकातें होती रहेंगी। खान साहब, दोबारा आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। इलेक्शन ने ही आगे आपको इसी सिस्टम ने आगे आपको चलने नहीं दिया, आगे भी आपको ये सिस्टम कभी चलने नहीं देगा अगर आपने इस सिस्टम से बगावत ना की तो। लेकिन वो बगावत यकीनी तौर पर पुरअमन बगावत होगी, आइन के दायरे में होगी। उसके लिए कौम को और आवाम को डेफिनेटली फ़िक्री और नज़रियाती हवालों से तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना अपने कारकुनों को इतना जो है ना पुरजोश कर दें कि वो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करना शुरू कर दें। आपके सेनेटर आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपके सेनेटर आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी मुग़ल्लिज़ात जो है ना वो अपने स्टेजों पे और अपनी ट्वीट्स में करते हैं कि अल हफीज़ अल अमान। हमारे पास फ़कत बेशुमार कमियों कजियों के बावजूद फ़कत एक इदारा रह गया है। हम सानिया मॉडल टाउन को भुगत चुके हैं और उसके अभी तक जो है ना वो अदालती कार्रवाइयों का उसका सामना कर रहे हैं। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं, लेकिन
मुल्क के साथ मोहब्बत इस बात की मुतकाजी है कि कम अज़ कम इदारों को जो है वो हिट लिस्ट पे न लाया जाए। कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि जिनकी सालमियत और जिनकी बका और जिनकी अवाम के अंदर पजीराई मुल्क की हिफाजत की गारंटी देती है। यकीनी तौर पर आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, चीज़ों को हम भी आप शायद बेहतर जानते हैं, लेकिन हिकमत का तकाजा ये होता है कि अपने कारकुनों को इस लेवल पे नहीं लेके जाते कि वो गली मोहल्ले में वो इदारे जो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं उनके ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात और हर्जा सराई करते हुए नज़र आएँ। बहुत शुक्रिया जी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।